नमो बुद्धाय। प्रियदर्शी अशोका। जय भीम सर। I've got Same Botanica Moroccan Argan Shampoo, rich in omega 3 and 6. ये बालों को deep बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, हमारे सभी हिंदुताई परिवार, फुलेकर परिवार, कस्तूरी परिवार, आंबोरे परिवार, हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस मौके पर मैं डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर आज मुंबई से आप लोगों को अर्जुन राव जी कस्तूरे, हमारे पितामह, और विमलताई कस्तूरे, विमलाई कस्तूरे, आज इनके नियर अबाउट 65वें एनिवर्सरी के उपलब्धि पर मैं डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर आज मुंबई से, बांद्रा से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे भाई साहब दिलीप हीरामन फुलेकर हिंदुताई गुजरने के बाद में मुंबई में वो असिस्टेंट इंजीनियर हुए, बी सिविल, और बड़ा एक्टिव लड़का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंजीनियरिंग एसोसिएशन, उपश्याम साहब जो बाबा साहब के ट्रेजरर थे, और उनका लड़का चीफ इंजीनियर उपश्याम साहब, और देवगढ़े, और मैं और दिलीप फुलेकर इनके साथ में इंजीनियरिंग एसोसिएशन ओपन किए। वो बात हमें याद आती है कि दीक्षा भूमि पर इन लोगों का मैं स्वागत किया, और आज पूरी इंजीनियरिंग एसोसिएशन पूरे भारत में, पूरे दुनिया में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंजीनियरिंग एसोसिएशन करके फेमस है। फिर नागपुर में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, मुंबई में हो, हर जगह। तो ऐसे ही एक्टिविटी करते करते दिलीप फुलेकर इनका परिचय अर्जुन कस्तूरी जी से हुआ। 1980 में हमारी 4 मार्च, हमारी हिंदुताई, हमारी बहन, प्यारी लाडली बहन, जो मुंबई से गोवा में गई और पुणे से गोवा, और फिर उनका 4 मार्च 1980 में देहांत हुआ, परिनिर्वाण हुआ। हिंदुताई परिनिर्वाण के लायक है। और फिर दिलीप ने मेरी पहचान 1982 में अर्जुन राव जी कस्तूरे से करवा दी। धीरे धीरे ये परिचय पहले ही झटके में हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट की मंजूरी दैटनकर साहब की मदद से मिलवा दी। फिर मैंने वो स्ट्रोक मारते मारते
सचिन तेंदुलकर से भी समान हाफ सेंचुरी मार दिया। और आज हमारी संस्था की 50 के ऊपर शिक्षण संस्था है जो सचिन की सेंचुरी मारने की उपलब्धि में शुरुआत है। और आज ये संस्था पूरे विदर्भ में बढ़ गई। कस्तूरी साहब ने मुझे अंग्रेजी स्कूल, विद्यादेवी प्राइमरी स्कूल, हिंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल, तुमसर जूनियर कॉलेज, हरदोली, पांड्राबड़ी, वायगांव, सालई खुर्द हाई स्कूल जूनियर तक की मेरी शुरुआत करा दी। और मैं 1980 में शिक्षण सम्राट बन गया। और फिर शिक्षण सम्राट ने भी पहचान की। मैं मेरा खुद का इलेक्शन खुद के धरती पर 1984 में खड़ा हुआ। और फिर उनकी मदद से आगे मेरी हमारे दोनों भाई की शादी कस्तूरी परिवार में हो गई। तो धीरे धीरे एक रिवॉल्यूशनरी कहानी से शुरुआत हो गई। मेरे भाई का शादी बुल्ढाना में जिस स्कूल में हुई 1985 में, और फिर मेरी भी शादी 6 जून में। हेलो, मैं विकी डी पारेख एक बार फिर से आपके बीच एक यूनिक सा गिफ्ट लेकर बनतिया कहना चाहूंगा, कुछ फैसले आंखों से हो। तो 86 में हुई 5 जून, आने वाले कुछ दिन में इन्वायरमेंट डे बुल्ढाना में हुई। और फिर मेरे ये स्कूल का पहचान मेरे कॉलेज में मैं परिवर्तन करते गया। फिर मैंने खुद के भरोसे पर अत्यदीपक हुआ। और धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई। फिर धैटनकर जी से मेरी पहचान वाकोड़े साहब थे, उन्होंने ही दिलीप की शादी जमा दी। पूरा गार्जियन हमारा अच्छा था। हमारे भाई साहब डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर दिल्ली में थे, होशियार थे। और फिर डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर ने भी एक अच्छे परिवार में कलेक्टर की लड़की से शादी किया। चंद्रशेखर डोंगरे चीफ इंजीनियर थे। परिवार थोड़ा हिंदू था। और कस्तूरी साहब का परिवार कट्टर बुद्धिस्ट था। कस्तूरी साहब की खासियत, कस्तूरी साहब बाबा साहब के वो स्टूडेंट थे। 13 स्टूडेंट में से एक ही स्टूडेंट हम पास हुए आर्ट में। तो बाबा साहब ने भाषण दिया कि कस्तूरी साहब, आप कस्तूरी जी अर्जुन राव, आप जाकर LLB करो। तो बाबा साहब के कॉलेज में LLB नहीं था। और फिर उन्होंने LLB हैदराबाद से किया। तो हैदराबाद ऊपर राजधानी थी और नागपुर राजधानी थी। तो कस्तूरी साहब ने LLB किए। और फिर औरंगाबाद के पहले LLB, इधर त्रिपुरे, उधर रूपवते, उधर मेश्राम, नागपुर में। इस तरह से कस्तूरी साहब हाईकोर्ट की प्रैक्टिस में फेमस हो गए। उस जमाने का LLB बहुत गरीबी से दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. मनातला सांगू शकत नाही, खूप मुश्किल आहे. फर्स्ट मूव. फिर कस्तूरी साहब ने, उनका जन्म सवना में हुआ, छोटा सा गांव में रास्ते नहीं कुछ हुए। और ये लड़का धीरे धीरे 27 किलोमीटर पैदल चल के
अपना मैट्रिक का एजुकेशन किया और फिर बाबा साहब के कॉलेज में औरंगाबाद में जाकर अपना बीए किया और बाद में एल में बाबा साहब ने उनके लिए भाषण दिया। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बाबा साहब ने भाषण दिया, एल भी हुआ। फिर हर आदमी अनपढ़ थे, जो भी राजकारण में आते थे, कांग्रेस का ज़माना था, तो कस्तूरी साहब एक लायर, गवर्नमेंट पीटर और बहुत ही फेमस। एक ब्राह्मण या समाज के घर में मकान लिया और प्रैक्टिस चलाया। प्रैक्टिस अच्छे चलते गई, नागपुर के हाई कोर्ट में इधर उधर, और बहुत फेमस वकील करके हो गए। किसी कांग्रेसी लोगों का ध्यान होशियार लोगों की तरफ पहली बार बढ़ा तो कस्तूरी साहब को उन्होंने खासदार की ऑफर की। खुद गायकवाड़ जी ने कस्तूरी साहब को फोर्स किया। तब कस्तूरी साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मेंबर थे। बाबा साहब की वो संस्था, बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संस्था थी, जिसके 22 आमदार थे। और मेन बात यानी कस्तूरी साहब की शादी भी हुई और उनके ससुरे रायबान यादव, जो बाबा साहब के एकमेव महाराष्ट्र के आमदार थे, उनके वो दामाद थे। तो कस्तूरी साहब की शुरुआत अच्छे लोगों से हुई और कस्तूरी साहब को खासदार की ऑफर आई। कस्तूरी साहब 1 महीना तो बिल्कुल ऑफर में तैयार नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब का खून था। कांग्रेस ये जलता मकान है और इस मकान में जो भी जाएगा बुझ जाएगा, और यही कहानी कांग्रेस के साथ में हुई। और फिर कस्तूरी साहब इस गायकवाड़ खुद यशवंतराव जी उनके घर में आए, उनको फोर्स किए। इंदिरा गांधी की ऑफर थी, कस्तूरी साहब खासदार के लिए खड़े हो गए। पहले ही झटके में पूरे भारत में सेकंड नंबर के मतदान लेकर वो विजयी हुए और बहुत अच्छा खासदार की 5 साल बहुत ब्यूटीफुल एक पढ़े लिखे आदमी ने, पढ़े लिखे इंसान ने पढ़े लिखे बातों से खासदार की चलाई। और खासदार में ऐसे खासदार चाहिए। आज तो खासदार सिर्फ रोड बनाने के लिए, पैसे मारने के लिए हो रहे हैं। उस जमाने के खासदार ईमान इकबारी बाबा साहब के तत्व से चलते थे। जय भीम वाले कस्तूरी साहब धीरे धीरे बढ़ के कस्तूरी साहब सेकंड बार भी खासदार हुए और कस्तूरी साहब की इंदिरा गांधी और बड़े बड़े लोगों से पहचान हुई। दलाई लामा से पहचान हुई। दलाई लामा को उन्होंने लाए, बाबा साहब के आंबावड़े का रोड बनाए। तो कस्तूरी साहब एकमेव थे और बैरिस्टर राजा भाऊ कुबरागढ़ को स्पीकर के लिए उन्होंने मदद की। कस्तूरी साहब ने ऐसे ऐसे काम किए कि जिनके काम की कितना लोग बोलते थे अंग्रेजी पर कमांड, मराठी पर कमांड, मातृत्व, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के साथ में आगे बढ़े। जहाँ वहाँ कस्तूरी साहब का स्वागत होने लगा और फिर विमलता कस्तूरी और कस्तूरी साहब दोनों की जोड़ी समाज को जोड़ने के लिए हुई। समाज बदलते जा रहा था। खुद त्रिपुरे साहब बोले, अर्जुन राव कस्तूरी आपने बहुत अच्छी बातें की। इधर त्रिपुरे थे लेकिन कांग्रेस विचार के थे, बाबा साहब के फॉलोअर नहीं थे। लेकिन कस्तूरी साहब जय भीम के साथ में बाबा साहब के कट्टर फॉलोअर थे। और कस्तूरी साहब ने मेरी जो पहचान है जय भीम के साथ में हुई। और फिर दोस्तों कस्तूरी साहब को खास करके महाराष्ट्र में लाया गया यशवंतराव जी चौहान ने, और उनके मिनिस्टर में आमदार बना के 6 साल के लिए कस्तूरी साहब को उन्होंने आमदार बनाए 6 साल के लिए, विधानसभा में लिए और मिनिस्टर बनाए। और फिर समाज कल्याण खाते के सुधार करने वाले, शिक्षण खाता, पुलिस खाता, ऐसे बहुत ही खाते थे। शरद पवार के गवर्नमेंट में सेकंड बार मिनिस्टर हुए। पहले यशवंतराव चौहान के दादा पाटिल के खास थे वो,
और फिर शरद पवार का पुलत निकला। पुलत के वो एकमेव मिनिस्टर थे। 5 मिनिस्टर में कस्तूरी साहब की तरफ में कई खाते थे और उन्होंने वो खाते बड़े प्रेम से अपने विद्वान के बाबा साहब के एक बंदा कार्यकर्ता करके निभाए। और फिर कस्तूरी साहब सेकंड बार एमएलसी हुए 78 के बाद। और फिर मेरी पहचान विरोध पक्ष नेता भी रहे। पहली बार महाराष्ट्र के विरोध पक्ष नेता अर्जुनराव जी कस्तूरे थे। और फिर क्या बताना दोस्तों, फिर मेरी पहचान और मेरी पहली पहचान में मैं आज जिस बांद्रा में बैठा हूँ, उसी बांद्रा में आंबोरे साहब उनके घर में हुई। और पहले ही झटके में एक सफ़ेद लुंगी बनियान पर बैठा हुआ, खादी के कपड़े पहना हुआ आदमी से मेरी पहचान हुई। मैं वर्ली में रहता था। मैंने भी 1984 में लॉ में एडमिशन लिया था और मेरी बहुत ख्वाब थी कि मुंबई का कुछ ना कुछ बनूं। ज़िंदगी की एक पहचान थी, एक ज़िंदगी की भूख थी और बदलते गया है वो ज़माना। और पहले ही झटके में कस्तूरी साहब मुझे पसंद किया, स्कूल मिला दिया, हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट, हिंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल, हिंदुताई, ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरा हाई स्कूल जूनियर तक के कस्तूरी साहब की मदद रही। और फिर शादी में परिवर्तन हो गया। फिर क्या बताओ, सोने पे सुहागा, पुरुष सोने पे सुहागा। मैंने कुछ ही बातें कम नहीं की। मैं भी मेहनती था, दिन रात मिसेस को छोड़ के सतत मुंबई में जाना, मुंबई में काम करना। और बढ़ते 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 मैं नगराध्यक्ष बन गया 1992 में। 2 बार आमदार के लिए खड़ा हुआ। खुद कस्तूरी साहब ने मुझे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टिकट मिला दी। यूपी सिंह, चंद्रशेखर जी और रामविलास पासवान और डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर और मैं पाँचों गए। और सवेरे 4 बजे हम ठंडी में नहाकर इन लोगों को पकड़े। 8 बजे जैसे ही गए, टिकट मेरी फाइनल हो गई। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने मुझे गिराया। इसलिए प्रकाश अंबेडकर की गुस्सा मैं और कस्तूरी साहब हम दोनों भी करते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। उनके दिल में बाबा साहब के बारे में प्रेम है या नहीं है, सिर्फ ऊपर से प्रेम है, अंदर से बाबा साहब की मूवमेंट उन्होंने डुबाए। अगर नहीं डुबा रहे थे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बढ़ाते। सच्चिदानंद फुलेकर को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टिकट मिली और वो अगर मैं चुन के आता, मुझे हराया किसने? महात्मा गांधी वाले पुलोत के शरद पवार ने ऐसे लोगों को गिराया। शरद पवार ने रिपब्लिकन पार्टी गिराया, प्रकाश अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी गिराया। ये लोग महादोषी हैं। ना कुंभी समाज को बढ़ाया, ना कुंभी समाज को आगे बढ़ाया। और आज आरक्षण के लिए ये लोग तड़प रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिर मैं खुद के बेसिस पर नगराध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, नगराध्यक्ष बना, 2 बार नगराध्यक्ष। और अभी मेरी मिसेस बाबा साहब का वो मार्ग, स्त्रियों को आगे बढ़ाओ, लेडीज को आगे बढ़ाओ, उसी बातों से आज यहाँ तक की मेरी उड़ान हो गई। और इस उड़ान में मैं कभी पीछे नहीं देखा। फिर सीनियर कॉलेज है, आर्ट सीनियर कॉलेज खुद के बेसिक पर, नागपुर डिवीज़न में, 4 बुल्ढाना में। फिर मैंने बुल्ढाना में कैप्चर किया। फिर मंत्रालय में मेरी पहचान, तो मुझे 13 ITI कॉलेज मिले जो मैं संभाल नहीं सका। आज 100 करीबन मंजूरी है मेरे को, लेकिन 50 के ऊपर मैं स्कूल कॉलेज चला रहा हूँ। और आज देश का माइनॉरिटी का सबसे बड़ा संचालक बना। शुरुआत तो अर्जुनराव कस्तूरे जी, आशीर्वाद दोनों का था। और बढ़ते बढ़ते शादी में थोड़ी बहुत नाराज़ी थी मदर इंडिया को, लेकिन अभी तो कोई नाराज़ी नहीं है। अभी खुशी के साथ में हम जीते हैं। और आज इन बातों को भी देखते हैं कि आज मैं खुद के बेसिक पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और देश का शिक्षण में भी मैंने डॉक्टरेट किया मुंबई विद्यापीठ से। अब मुझे डिलीट मिल जाएगी। लॉ किया, कई सब्जेक्ट में किया, एमएड किया हम दोनों ने भी। और विद्या, मैं और हमारा परिवार
कस्तूरी साहब के आशीर्वाद के साथ में आज मेरे तीनों बच्चे बहुत होनहार हुए, डायरेक्टर है हमारी संस्था के और आज चला रहे हैं। लेकिन एक शुरुआत जो थी वो कस्तूरी साहब की किरण के साथ में थी। तो कस्तूरी साहब का आशीर्वाद अगर नहीं रहता तो उस वक्त बाबा साहब का आशीर्वाद कस्तूरी साहब पर गिरा और श्रीमंताई कस्तूरी पर रायबान यादव का आशीर्वाद गिरा और इन दोनों की जोड़ी का आशीर्वाद हमारे साथ में रहा। आज जहाँ वहाँ हरियाली दिखती है, फूलों के साथ में स्वागत दिखता है और बड़ा अच्छा लगता है। हम खुश हैं, हमारा परिवार खुश है, हम बहुत ही खुश हैं। आज मैंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड किया, खासदार के लिए खड़ा हुआ, 8 बार आमदार के लिए खड़ा हुआ, 13 बार नगर पालिका के लिए खड़ा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी मैंने तोड़ दिया। अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तथागत बुद्ध और अशोका, तुकाराम महाराज, संत कबीर, जगनाड़े महाराज, राजभोज, संत मीराबाई, संत धनेश्वर महाराज, अहल्याबाई होड़कर, राणाबाई दुर्गा देवी, शिवाजी महाराज, जिजामाता, संभाजी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई, इन सभी के आशीर्वाद के साथ में ये डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आज मेडिटेशन मास्टर बना। नागपुर का कॉलेज हमारा देखने लायक है। मिडल नागपुर में सबसे बड़ी दीक्षा भूमि के बाद में ज़मीन का उद्धार, इसमें भी कस्तूरी साहब का बहुत बड़ी मदद है। मेरे हर बातों में, बहुत सारी बातों में कस्तूरी साहब की मदद है। इसलिए कस्तूरी साहब वो हमारे गुरु है। तो आज हमारे गुरु की शादी है का 65वां है, गुरु और गुरुनी। तो हम इनको तथागत बुद्ध और बहुत बड़ी उम्र दे और इतनी उम्र दे। आज प्रज्ञा, एक बार मुझे कस्तूरी साहब बोले नागपुर में, क्या मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ? तो मैंने तो नकारार्थी उत्तर दिया, लेकिन आज मुझे लगता है सही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। कल हम मुंबई में आए, 10 बज गए थे, 11 बज गए थे, तो कस्तूरी साहब राइट टाइम सोते हैं और राइट टाइम उठते हैं, राइट टाइम पढ़ाई करते हैं और डेली टीवी सिस्टमैटिक देखते हैं। बुद्ध के मार्ग से, बाबा साहब के मार्ग से, अशोका से मार्ग से जाने वाला कस्तूरी साहब, और वही मार्ग मैंने अपनाया। मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद, हीरामन जी फुलेकर, पौराई और मेरे भाइयों का आशीर्वाद, खास करके डॉक्टर फुलेकर की मदद, दिलीप फुलेकर की शुरुआत। आज तो दिलीप हमारे में नहीं है, कोरोना ने उनको खा डाला। कुछ गलतियां भी हुई दिलीप से आखिरी में, क्योंकि भगवान बुद्ध चाहते हैं चारित्र, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या हो गया? तंदूर गर्मी ने तो हमारा तंदूर ही बना दिया। खास करके दिलीप फुलेकर, सच्चिदानंद फुलेकर और डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, तीनों भी जा जाते थे, तिरंगा हल जाता था। ये ताकत थी हमारे में। हमारी जोड़ी टूटती गई, 8 भाई से 7 भाई हुए, एक बना के कारण संसार एक संस्था निकाली। आज धीरे धीरे सिर्फ 3 भाई है और कुछ दिन के बाद में ये भी जोड़ी टूट जाएगी। तो दोस्तों, जीवन सदभंगुर है और इस जीवन में, सदभंगुर जीवन में एक विश्वास के साथ में जीना पड़ता है। सब तो निर्वाण होते हैं, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण होने के लिए तैयारी करिए, मेहनत करिए, दिन रात की मेहनत काम में आएगी। आज भी मैं मुंबई रहूँ, दिल्ली रहूँ कि बॉम्बे रहूँ, कहीं भी थक गया हूँ, आज भी मेडिटेशन करने के बाद में, सवेरे उठने के बाद में, मैं 12 साढ़े 12 बजे सोया, लेकिन 1:30-2 बजे उठा। बाद में देखा
सब सोए थे तो मैं और सो गया, मेरे से तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर 4 बजे मेडिटेशन के बाद में मैं मेरे काम की शुरुआत करता हूँ। और आज जो सक्सेस है, सक्सेस के नाम में पहला नाम इस देश में होगा, इस दुनिया में होगा, इसलिए कोशिश करना चाहता हूँ। ये दुनिया गोल है दोस्तों, एक राउंड है। मतलब भगवान जीरो से शुरुआत करते हैं, मेडिटेशन भी जीरो से होता है, और जीरो से आदमी हीरो बन सकता है। तो मेरे माँ पिताजी को जितना रिस्पेक्ट है, उतना ही रिस्पेक्ट कस्तूरी साहब और मेलाई को है। उनके लड़के, उनका परिवार, उनका लड़की मीना बहनी, मंगला ताई और विद्या, और उनके लड़के महेंद्र जी, और दूसरा लड़का जेके, वो तो मेरे कॉलेज से LLB हुए, बाद में LLM PhD हुए। अनुदान नहीं होने के कारण हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, पैसे देने के बाद में भी अनुदान नहीं मिलता। इस देश में जात है, जात के कारण मैं भी नीचे गिरा हूँ। तो आज मैं भी सेंट्रल मिनिस्टर और कहाँ से कब हो सकता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हिम्मत कभी हारता नहीं। इस देश का सबसे उच्चांक पद मिलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, डे नाइट मेहनत कर रहा हूँ। इस मेहनत का फल मुझे मिले या नहीं मिले, मेरी कोशिश जारी रहेंगी। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो कोशिश करना चाहिए दोस्तों। बाबा साहब ने अंतिम प्लेट पर कोशिश किया। आज संस्था, राजकारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण से मजबूत होकर मैं भी इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूँ। जब मैं इलेक्शन में खड़े होता हूँ तो बड़े बड़े गिर जाते हैं। मैं गलती से चुन के नहीं आता। मुझे लोकसभा बीजेपी ने टिकट दी थी मुकुलवासी के अपोज में। अगर मैं खड़ा रहता तो मैं चुन के आता। किरोड़ा से मुझे 2 बार बीजेपी ने ऑफर की, खास करके बुल्ढाना की टिकट अर्जुन राव कस्तूरे ने मुझे दी थी। और उस समय की बीजेपी अलग थी, कांग्रेस की अपोजर थी। और फिर मुझे रामटेक से खासदारकी की ऑफर आई थी, लेकिन प्रफुल्ल भाई के दोस्तान के कारण मैंने वो नहीं ली। लेकिन मैंने देखा राष्ट्रवादी में मैं गया, और राष्ट्रवादी की हालत देखा। लोग गिराते हैं यार लोगों को। यहाँ भी जात चलती है, हर पक्ष में जात है, शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस। तो जात तो मिटेगी नहीं इस भारत में। चलो हम भी हमारे स्कूल कॉलेज अमेरिका में खोलेंगे। हमारी भांजी हिंदुताई की लड़की अमेरिका में है, उनकी लड़कियां दोनों अमेरिका में हैं, दामाद अमेरिका में है। हमारे एक दामाद सितंबर का साथ कलेक्टर है, हमारे मेरे खुद के दामाद मगरे, ये IIT होल्डर है। मेरी लड़की प्रियंका और मेरे लड़के प्रथमेश और मेरा लाभेश आज इतने क्वालिफाइड हुए हैं कि हमारा पूरा गर्दन डॉक्टरेट होगा। और मेरे साड़ू सावंत साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके लड़के दोनों अच्छे हैं और हमारे अच्छे हैं। उनकी बहू भी आ रही है भक्ति, वो भी बहुत अच्छी है। और कस्तूरी साहब का